गुड इवनिंग। ओके, एसएल लोनी एक्सरसाइज 27। क्वेश्चन नंबर 16 से 20। एनी डाउट? 16 to 20। 16 ओके। 19 20। लेट मी चेक, इतने सारे डाउट तो नहीं होने चाहिए। 16 रीडिंग कर देता हूं। 16 को ए को लिख दिया 2r sin ए, ठीक है, 2r sin ए। तो sin ए को लिख दिया sin b प्लस सी, ठीक है, और sin b प्लस सी sin b माइनस सी बिकम sin स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर सी। तो आई थिंक तुम्हारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर b को मैं वापस स्मॉल b में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है, राइट। 19 एंड 20। 19 तुम खुद करो, 20 मैंने करा रखा है क्लास में, ठीक है। ये बिल्कुल 0 नंबर लाने वाले लोग हैं ये, ठीक है। 20 तो कुछ लोगों से बन जाएगा कि सबको एंगल में कन्वर्ट कर दो, हो जाएगा। 2 sin a इंटू कॉस ए, इजी है, छोड़ो, कर लोगे। 21 to 25। 21 25। 22 डू योर सेल्फ। 21 ए क्यूब। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर और एक ए को मैंने 2r sin ए लिख दिया, 2r sin ए। अब तुम इंटेलिजेंटली समझ रहे होगे कि sin ए को आप b प्लस सी लिख लो, sin b प्लस सी cos b माइनस सी सिग्मा, आगे के टर्म्स। नाउ आई थिंक प्रोडक्ट इनटू सम become sin 2b plus sin 2c into r into a स्क्वायर सिग्मा। अब मैंने क्या किया, वापस sin 2b को 2 sin b cos b लिख दिया, 2 sin b cos b, ठीक है। और जो 2 sin b आया ना, 2 sin b इंटू कैपिटल आर, फील करो। तो जो 2r sin b है, इस पूरे को मैं स्मॉल b लिख दिया बाय साइन लो, तो a स्क्वायर b cos b। बस अब तुम समझ गए कि सिमिलरली दिस टर्म बिकम a स्क्वायर c, क्योंकि वो 2 sin c cos c, और मैंने 2r sin c को स्मॉल c लिख दिया, cos c। बस इसी तरह से आगे के टर्म आते जाएंगे, b स्क्वायर a cos a, b स्क्वायर c cos c, ये तो बाई सिमेट्री समझ पा रहे हो, c स्क्वायर a cos a, c स्क्वायर b cos b, ठीक है। नाउ आई थिंक अब ए बी, आई गेस ए बी cos b एंड दिस टर्म अगर मैं क्लब करता हूं तो यू कैन सी कि इसमें कॉमन आ रहा है ए बी, एंड व्हाट इज लेफ्ट, इसमें ध्यान से देखो तो दिखेगा a cos b प्लस b cos a। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि बाय प्रोजेक्शन लॉ a cos b प्लस b cos a इज स्मॉल c। इसी तरह से मेरे ख्याल से सब में होता जा रहा है कि सर ये दो है ना, तो आई थिंक ये भी abc आ रहा है।
और ऐसा ही कुछ यहां हो रहा होगा, ये भी एबीसी। तो आंसर 3 एबीसी। 23 sides of a right triangle are, sides of right angled triangle are, find the length of perpendicular drawn to hypotenuse। कुछ एकदम बच्चों टाइप का क्वेश्चन है। 21, 28, तुमको तो आदत होगी ना कि जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल देखता हूं तो मन में विचार आता है कि एक सर्कल विथ डायमीटर, इसकी तो हैबिट होने लगी होगी ना, विथ डायमीटर। तो मेरे ख्याल से जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये सब रेडियस हो गया। हालांकि शायद इसकी मैं यूज ना करूं, है ना, शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमसे पूछा क्या है उसने, हाइट पूछा है ना। एक तो ये सर्कल, वो तो आदत है मैं सर्कल बनाता हूं, भले वो काम आए चाहे ना आए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू हाइपोटेन्यूज फ्रॉम राइट एंगल, यहां से हाइट, ठीक। अब क्या तुमको एल्टीट्यूड, तुम तो हैबिचुअल हो कि सर एल्टीट्यूड की बात हो रही है, तो जब एल्टीट्यूड की बात होती है तो तुम तो जानते हो ना मैं एरिया का इस्तेमाल करता हूं, सही है ना। तो हाफ इंटू 21, 28 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एच इंटू, ये निकाल देना पाइथागोरस से, ठीक। इसकी वैल्यू खुद निकाल देना, तो इससे एच आ गया 24। तो रहने दो यार, है ना, एंगल्स की वैल्यू ही आ गई, मतलब एंगल का रेशियो पता है और तुम एंगल ही निकाल पाओगे, ठीक है। ओके, 25 तक ही होमवर्क दिया था या और दिया था, कहां तक दिया था होमवर्क, मैं भूल चुका हूं। 25 तो स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो बुक ही बंद कर दी थी मैंने। 25 में tan a/2 दिया है, tan b/2 दिया है, तो tan c/2 तो कोई भी निकाल देगा, i माइनस a प्लस बी लिख के, तो cot ऑफ a प्लस b/2 बन गया, और cot ऑफ a प्लस b/2 को 1/10, तो 1 मतलब 1 माइनस tan a/2 tan b/2 अपॉन tan a/2 प्लस tan b/2, तो इससे tan c/2 आ गया। अब tan c/2 आने के बाद उसकी वैल्यू तुम अगर बताओगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे जितना ध्यान है मैंने शायद tan a/2 और tan c/2 को मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन कर दिया था। वो जो भी वैल्यू आती है ना tan a/2 और tan c/2 की, उसको मल्टीप्लाई कर देना, और वो हीरोन्स, वो फॉर्मूला तो जानते हो ना, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, दिस इज tan a/2, और डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी, हाँ ठीक है। तो उसके आगे का बता रहा हूं अभिनव, है ना। तो tan a/2 tan c/2 को मल्टीप्लाई करना और वो फॉर्मूला यूज करना, डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए डेल्टा अपॉन एस एस माइनस सी। तो ऊपर डेल्टा स्क्वायर को हीरोन्स फॉर्मूला से लिख दो, तो देखना इससे b निकल आएगा, इससे सीधा ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक। ये जो भी रिलेशन लिखा है ना a प्लस सी टू बी, ये आ जाता है, ठीक। वैसे तुमने क्या वैल्यू बताई थी, एक बार फिर से बताना, tan c/2 की वैल्यू क्या बताई थी। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि सर ये वैल्यू से कॉट एपी में आ रहा हो, क्योंकि अगर कॉट एपी में आ गया, ऐसे मैं ओरली तुमसे पूछ रहा हूं, मान ले कि कॉट a/2 कॉट b/2 कॉट c/2 की तीनों वैल्यू एपी में आ जाए, तो मानते हो सर कॉट अगर एपी में है तो एस एस माइनस ए अपॉन डेल्टा, तो क्या इससे एबीसी एपी प्रूव हो जाएगा। सोचो मैंने क्या कहा, ठीक है। तो अगर कॉट a/2 एपी में है तो स्मॉल एबीसी भी एपी में होगा, गॉट इट। ये एपी का ही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है। अप टू 25 डन। 30 तक दिया था क्या होमवर्क मैंने, अप टू 30, 6 to 30, अगर दिया है तो पूछो क्विकली। 26 to 30, अरे अब 25 की तक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छा टिल 25 ओनली, ठीक है, डिस्कशन ओवर। ओके,
तो एक काम करता हूं, तुमने यूनियन का फॉर्मूला 3 तक सीख लिया ना, तो अब जब हम इतना आगे तक जा चुके हैं तो तुमको मैं यूनियन फॉर्मूला n तक जनरलाइज कर देता हूं, ठीक है। तो एक्चुअली मगिंग है, इफ यू हैव n सेट्स, कैसे भी वो तुम समझ पा रहे हो कि, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू जनरलाइज इट, A1 यूनियन A2, सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा और कुछ भी नहीं लिखूंगा। A3 यूनियन से AM, ठीक है। तो I think union of 2 sets, union of 3 sets, we know. Now I am generalizing the formula for m sets, ठीक। So this is equals to, पहले फॉर्मूला लिखता हूं फिर समझाऊंगा, S1 minus S2 plus S3 and so on up to Sm। ये m डिपेंड करेगा, वो तुम देख सकते हो सर, जब इवन है तो माइनस साइन है और जब ऑड है तो प्लस साइन है। तो आई डोंट नो, हो सकता है ये प्लस पर टर्मिनेट करे, हो सकता है ये माइनस पर टर्मिनेट करे। तो मैंने देख पा रहे, अगर m ऑड हुआ तो ये प्लस आ जाएगा और जब m इवन हुआ तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक। नाउ ये S1 क्या है, S1 जो है, ठीक है, टेकन वन एट ए टाइम का सम है, समझना। NA1 प्लस NA2 प्लस NA3 अप टू NAM, सबका सम। इसी तरह से S2 क्या है इन दिस फॉर्मूला, S2 जो है टेकन 2 एट ए टाइम, कि सर A1 एंड A2, ऐसे आप जितने भी कॉम्बिनेशन सोच सकते हो ना, A1 A2 A1 A3 A1 A4 A1 A5, है ना, एंड सो ऑन अप टू A1 AM, फिर A2 A3 A2 A4 A2 A5 एंड सो ऑन, A3 A4 A3 A5 सो ऑन टिल AM minus 1 AM, ठीक। बस इसी तरीके से अब तुम समझ जाओगे कि सर अब हम फील कर गए कि S3 क्या होना चाहिए, S3 होना चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ 3 एट ए टाइम के सारे कॉम्बिनेशन, जितने भी आ सकते हैं, A1 A2 A3 A1 A2 A4 एंड सो ऑन, जितने भी संभव, ठीक। तो चिंता मत करो, इतना हैवी यूनियन फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती, स्टिल तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिमेंबर, रट लो, अभी तो काम नहीं आएगा, आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा, ठीक। तुम लोगों ने, मैंने एपी का वो एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम 1/3i 3j 3k को जो मेथड मैंने बताया था उससे तुमने ट्राई कर लिया कि नहीं, जल्दी बताओ, उस मेथड से किया कि नहीं घर जाके, ठीक है ना। आई थिंक कुछ लोगों ने किया होगा, है ना, और सबको पता है वो कुछ लोग कौन है सर, है ना। हाँ, तो उससे आंसर भी आ गया होगा और तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि सर ये मेथड कहीं सुपीरियर था जो हमने पहले किया था, राइट। ओके, तो इन लास्ट क्लास ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल हमने एंड किया था ओवर फॉर्मूलेस रिलेटेड टू स्मॉल आर, ठीक है ना, इन रेडियस की बात की थी। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट एक्स सर्कल, ठीक है। वो इन सर्किल को लेकर के तुमको सारे फॉर्मूले तुमने देख लिया है ना,
कि सर हमको इन सर्किल का रेडियस रिलेशन विद एरिया है ना, डेल्टा अपॉन एस, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम वर्टिसेस, फाइन, क्या कहते हैं, tan a by 2, स्मॉल आर का रिलेशन विद tan a by 2 है ना, देन स्मॉल आर का रिलेशन विद कैपिटल आर, और फिर एक इनइक्वालिटी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें अबाउट इन सर्कल ध्यान रखनी है, फाइन। तो अब थोड़ा आगे मूव करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्स सर्कल? किसी भी ट्रायंगल के तुम एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर बनाओ, इंटरनल बाइसेक्टर, सही है, और बाकी का दो एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनाओ। तुम लोग तो बस क्या करना, इन द ईयर एंड बस मुझको ये बताना कि सर मैंने आपको 100% फॉलो किया था, 100%, है ना। आपके बताए एक एक प्रॉब्लम, एक एक होमवर्क को मैंने खुद ने सॉल्व किया हुआ है, राइट। और बताना कि सर आपके बताए हुए मेथड्स को भी मैं बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट करने की कोशिश, है ना। फिर बताना कि ये सारी बातें करने से तुम्हारे को क्या, तुम्हारे साथ एडवांटेज हुआ, राइट। ओके, तो वन एंगल इंटरनल बाइसेक्टर एंड अदर टू एंगल एक्सटर्नल, मतलब बी का मैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, फाइन। इसी तरह से सी का एक्सटर्नल, तो दे ऑल विल मीट एट ए पॉइंट। जैसे इंटरनल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसी तरह से टू एक्सटर्नल एंड वन इंटरनल, दे ऑल्सो मीट एट ए पॉइंट, ठीक। लेट मी डिनोट इट I1। वैसे ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, इस पॉइंट को जैसे हम लोग स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्टैंडर्ड नोटेशन बोलते जा रहा हूं ना, उसी तरीके से दिस ऑल्सो इज ए स्टैंडर्ड नोटेशन की, ठीक। अब इस I1 के बारे में चर्चा करते हैं कि सर व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस I1। तो तुम्हारे तो कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है, तुम कहोगे सर ये I1 जो है ना ए के बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, और तुम जानते हो कि सर एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट लाइंस से इक्विडिस्टेंट होता है, तो I1 से परपेंडिकुलर ओवर AC ओवर AB इज गोइंग टू बी इक्वल, सही। नाउ यू विल से कि सर I1 लाइज ऑन बाइसेक्टर टू B ऑल्सो। ये देखो ना, ये इस एंगल का बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, तो पर डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम AB एंड फ्रॉम BC, अरे ये AB एक्सटेंडेड और BC का बाइसेक्टर ही तो है, और तुम तो जानते हो सर बाइस नोट लिखवा रखा है, तो डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम BC इज सेम एज फ्रॉम AB, ये तीनों इक्वल, सही कि सर ये तीनों लेंथ इक्वल आएगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ बाइसेक्टर, फाइन। अब टेकिंग I1 एज सेंटर एंड दिस परपेंडिकुलर एज रेडियस, अगर मैं सर्कल बनाऊं, राइट, इफ आई ड्रॉ अ सर्कल विद दिस एज रेडियस, तो क्या तुमको लगता है कि सर वो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा? अरे यार ये तो पूरा भी नहीं बन पाएगा, है ना, कि सर वो नीचे तो स्पेस ही नहीं है,
कोई बात नहीं, तुम फील तो कर ही गए। एंड समझ पा रहे हो कि सर ये टेंजेंट होके निकलेगा, ये सर्किल जो है टच करता हुआ बनेगा, है ना, थ्रू दीज पॉइंट्स। तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट आ रहे हैं, इन पॉइंट पर लाइंस को टच करता हुआ, लाइक दिस, फाइन। नाउ दिस सर्किल इज एक्स सर्कल, एक्स सेंट्रल सर्कल, या जस्ट एक्स सर्कल यू कैन से, गॉट इट। एंड दिस I1 इज एक्स सेंटर, इसे एक्स सेंटर कहते हैं। गॉट इट। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्स सर्कल इज क्लियर टू ऑल कि वन एंगल इंटरनल बाइसेक्टर एंड अदर टू एक्सटर्नल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन है वो सेंटर है, राइट। और फिर अच्छा हाँ, शिफ्ट भी तो कर सकता हूं, मैं तो भूल ही गया यार, मैं तो मतलब भूल जाता हूं यार, कोई नहीं। ठीक है, थैंक यू। चलो भाई, सर्कल कंप्लीट हो गया, है ना। बाय द वे ये कौन सी लाइन है ये? अच्छा, ये बाइसेक्टर आ रहा था, यहां आकर के टिल्ट हो गया, है ना, कि सर यहां तक आते आते बेचारा बाइसेक्टर, है ना, लाइन से कर्व कन्वर्ट हो गया। तुम तो जानते हो मैं ऐसी छोटी छोटी बातें माइंड नहीं करता, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बातें लोग फील कर लेते हैं, है ना। मैं कुछ गलत भी दिखाता हूं ना, तब भी लोग फील कर जाते हैं कि हाँ सर, सब सब ठीक है, सब समझ में आ गया। ओके हाँ यार तनिषा, मुझे सब ध्यान है। अभी इसको सेलेक्ट करो, इसको यहां से यहां शिफ्ट करा दो, है ना, ये फीचर है ना। कौन सा फीचर था? हाँ यही है शायद, यही है। ओके कोई नहीं, वो क्या ना, मेरा कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई है ना कि जब किसी चीज पर मेरा कंसंट्रेशन होता है ना, तो मुझे उसके अलावा कुछ और चीजें दिखती नहीं है। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, है ना। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड, फाइन। तो अगेन नाउ दिस, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सर ये जो सर्कल है, फॉर दिस सर्कल दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस। तो अगेन स्टैंडर्ड नोटेशन, वी डिनोट इट R1। ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस है। इसे हम बोलेंगे एक्स सर्कल अपोजिट टू ए, ये ए पॉइंट का अपोजिट एक्स सर्कल है, ठीक। अब मुझको एक बात समझाओ, क्या तुम ये बात को भी फील कर पा रहे हो कि नॉट ओनली वन, देयर विल बी 3 सच सर्कल्स? जल्दी से हाँ बोलो कि सर एक एक्स सर्कल नहीं होगा, ऐसे 3 होंगे, एक ए का अपोजिट, एक बी का अपोजिट और एक सी का अपोजिट, ठीक। और तुम वो भी फील कर जाओगे कि क्यों, कैसे, कि बी का अपोजिट, मैं बस ओरली डिक्टेट कर रहा हूं, हम लोग सारी मेहनत इस सर्कल पर करेंगे, है ना, क्योंकि इसके थ्रू हम बाकियों को सिमिलैरिटी से कमेंट कर देंगे, राइट। तो बी का अपोजिट का कंस्ट्रक्शन तुम मुझे बता सकते हो कि बी का इंटरनल बाइसेक्टर और ए और सी का एक्सटर्नल का इंटरसेक्शन will become the center of x circle opposite to b, ठीक। और स्टैंडर्ड नोटेशंस में उसे हम लोग I2 और C के अपोजिट को I3, राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्दर। जितने भी फॉर्मूले मैंने डिक्टेट किए थे ना रिलेटेड टू इन सर्कल, है ना, वो पूरा का पूरा मुझे वापस डुप्लीकेट करना है यहां पर, वो सारे कंसेप्ट्स।
कि सर R1 निकालो, ठीक। तो दोबारा से प्रोसीड करते हैं कि आई वॉन्ट R1, फाइन। और तुम समझ पा रहे हो कि सर इसको भी एरिया से रिलेट करेंगे हम, है ना। नाउ कॉन्सेंट्रेट, इफ आई लुक एट दिस R1, इस R1 को ध्यान से देखो और कमेंट करो कि इस R1 को इन्वॉल्व करने के लिए तुमको क्या थॉट आ रहा है। चलो, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। ये जो मैंने पॉइंट आउट किया है, ये लेंथ R1, पर्टिकुलरली दिस, इससे तुमको क्या आइडिया आ रहा है? सोचो सोचो। या तो तुम्हारा चैट स्टॉप हो गया है या तुमको आइडिया नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यार इनके चैट की प्रॉब्लम से मैं बहुत परेशान हूं, पता नहीं कब स्टॉप कर जाता है। नहीं आया आइडिया? तो आई थिंक कई लोगों को आ गया कि सर ये R1 जो है ये एल्टीट्यूड है, किसके ऊपर? AB के ऊपर। और एल्टीट्यूड को देख करके मुझे एरिया का आइडिया आता है ना। तो माइंड में आया, टेकिंग दिस R1 इन कंसिडरेशन, कि लेट्स टॉक अबाउट एरिया AI1B, ठीक। ये वैल्यू से मुझे AI1B ट्राइंगल क्लिक किया का एरिया, समझ रहे हो, हाफ बेस हाइट, हाइट यही बनेगा ना, फाइन। इफ आई टेक AB टू बी बेस, नाउ आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि ये भी तो R1 है, दिस ऑल्सो इज R1। तो टेकिंग दिस इन कंसिडरेशन, यहां से थॉट आया एरिया AI1C, ट्राइंगल AI1C का एरिया। अब तुम कहोगे सर टेकिंग दिस R1 इन कंसिडरेशन, इसे ध्यान में रखने से मुझे BI1C का एरिया क्लिक किया, BI1C, है ना। अब तुम नोटिस करोगे, अगर थोड़ा भी दिमाग पे जोर डालोगे तो क्लिक करेगा कि यार AI1B AI1C को जोड़ने से ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया ABI1C। अगर मैं इसमें BI1C को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई एम गेटिंग ABC। सोचो, थिंक, फाइन। तो बिल्कुल ये ऑब्जर्वेशन सबको क्लियर कि हाँ सर समझ आ गया। तो अब तुम करते जाओ, AI1B, I am taking AB to be base, then height become R1. For AI1C, taking AC to be base, height is again R1. For BI1C, taking BC to be base, height is again R1. This is what, and triangle ABC का area I am denoting by delta, fine। अब तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन देख सकते हो कि सर ये जो क्वांटिटी है ये 2s, अरे a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। अब जाकर के तुम्हारा चैट स्क्रॉल हुआ, मालूम है, और बहुत फास्ट स्क्रॉल हुआ, ठीक है। ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड, फाइन। तो ये मैनिपुलेशन सबको क्लियर। तो आई थिंक फॉर्मूला फॉर R1 इज डेल्टा अपॉन S माइनस A, इजी, ठीक। और अब तो तुम समझ रहे हो कि सर बाकी B का अपोजिट सर्कम सर्कल का रेडियस R2,
अब तो मैं बाकी सिमेट्री से लिख रहा हूं, तो R2 इज डेल्टा अपॉन S माइनस बी एंड R3 डेल्टा ओवर S माइनस सी। ठीक है, रिमेंबर, रटना है, याद करते जाओ साथ में, है ना, अभी प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में तो तुमको सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना लोगों के कमेंट को इग्नोर करना। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है अगर तुम चाहते हो लाइफ में काफी आगे बढ़ो। राइट, केवल उन कमेंट्स को एंटरटेन करो विच आर मीनिंगफुल, है ना, विच कैन हेल्प यू, जो तुमको कुछ लगता हो कि हाँ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, ये बताने लायक है ना। ओके, गॉट इट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट तुम जानते हो कि सर अब अगला मेरा स्टेप क्या है। मेरा अगला स्टेप है लेंथ ऑफ टेंजेंट। भाई मैंने क्या कहा, जो भी बातें हमने इन सर्किल के बारे में याद की है वही सारी बातें मैं यहां फिर रिपीट करूंगा। तो नाउ आई वांट लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्किल फ्रॉम ए। ठीक है, अब यहां पर अच्छी बात क्या है कि सर केवल ए की लेंथ ऑफ टेंजेंट ही सफिशिएंट है टू रिमेंबर। ठीक, तो तुमको मैं यहां पर एडवाइस सिर्फ टेंजेंट फ्रॉम ए सजेस्ट करूंगा, तो वो तुम बहुत इजीली कर सकते हो कि सर ये तो बहुत हल्का काम है, इसी फिगर में कर लेते हैं। ठीक है, तो तुमको कंस्ट्रक्शन से दिख रहा है कि सर ये एंगल a/2 है, एग्री। तो तुम ट्रिग्नोमेट्री से मुझे प्रूफ दे दोगे कि सर ये तो खत्म हो गया, आप इस राइट ट्राइंगल पे जाइए और tan a/2 लिखिए। तो tan a/2 इज आई थिंक R1 अपॉन दिस लेंथ, लेट्स से x। थोड़ी देर के लिए लेंथ को मैं x बोल रहा हूं, फाइन, कुछ गलत थोड़ी किया मैंने, सही कर रहा हूं ना मैं। ठीक, अब तुम कह सकते हो कि सर मेरे को हाफ एंगल का फॉर्मूला आता है, मुझे R1 का भी फॉर्मूला आता है। तो x इक्वल टू R1 अभी अभी सीखा है, डेल्टा अपॉन S माइनस ए अपॉन tan a/2। tan a/2 का फॉर्मूला भी तुम जानते हो, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने, देखना, डेल्टा अपॉन S माइनस ए। तो योर आंसर इज S, फाइन। रटना है, केवल टेंजेंट लेंथ फ्रॉम ए रिकमेंड कर रहा हूं याद करने के लिए, सही है। एक्चुअली बी की टेंजेंट लेंथ तुम खुद लिख के देखो, तुमको समझ में आएगा कि मैं क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूं। बी की टेंजेंट लेंथ निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है ना, कि सर ये है बी से टेंजेंट लेंथ। तुमको लगता नहीं कि सर ये टोटल लेंथ है एस, इसमें आप ए बी को घटा दो तो तुमको लगता नहीं सर इसका आंसर एस माइनस सी आ रहा है। सोचो, तो यार सिमेट्री गड़बड़ हो गई ना, कि सर ये आंसर सिमेट्रिक नहीं आ रहा। बी से टेंजेंट का आंसर है एस माइनस सी। तो ठीक है, अपने दिमाग पे जोर मत डालो, मत याद करके जाओ,
तुम तो बस ये याद करके जाओ, जब जरूरत पड़ेगी बी से टेंजेंट की निकाल लेंगे कि सर दिख तो रहा है सामने कि बी से लेंथ एस माइनस सी आ रहा है, ठीक। तो आई ओनली रिकमेंड टेंजेंट फ्रॉम ए, ओके। इसको मैं थोड़ा सा, ये तो प्योर फॉर्मूला अप्रोच है, राइट, कि सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ज्योमेट्री नहीं, हम कैलकुलेशन वे में जा रहे हैं, ठीक। ऑल्टरनेटली, अरे कलर ऑब्जर्व करना मैं क्या कर रहा हूं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट टू बी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, राइट, मैंने डिनोट किया है। तो तुम्हारा इंटरेस्ट एई में है, राइट, कि सर आप हमसे एई फाइंड करने को कह रहे हो, ठीक। लेट्स कंसीडर 2AE, फाइन। अब तुम 10th क्लास की मैथमेटिक्स से जाओ, कहना सर वो ए से टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, देखो 1 टेंजेंट AE एंड 1 AF, तो मानते हो AE एंड AF आर इक्वल, तो 2AE को क्या मैं लिख सकता हूं, AE प्लस AF। सोचो आराम से, सोचो सोचो, राइट, AE प्लस AF, फाइन। नाउ व्हाट आई डिड इज, AE को मैंने लिख दिया AB प्लस BE। सोचना इस बात को, अगर मैं BE के बजाय BD लिख दूं तो किसी को तकलीफ है कि सर आपने BE की जगह BD कैसे लिख दिया। सोचो सोचो कि हां लिख सकते हो, क्योंकि BE और BD वो भी तो बराबर है, किसी भी पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनते हैं उसकी लेंथ इक्वल होती है। नाउ सिमिलरली फॉर AF को लिखा मैंने AC प्लस CF, ध्यान से देखना, AC प्लस CF, और अब तुम समझ रहे हो कि मैं CF के बजाय CD लिख सकता हूं। लगाओ दिमाग लगाओ कि हाउ आई राइट CD इन प्लेस ऑफ CF, तो तुमको आंसर मिल जाएगा कि हाँ सर मिल गया, आंसर मिल गया, बहुत आसान सवाल था, मिल गया आंसर, ठीक। नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर ये जो BD और CD है ये तो BC बन गया, BD प्लस CD इज BC, तो प्रॉब्लम खत्म हो गया भाई। दिस इज नथिंग बट 2S, एग्री। तो आई गॉट द प्रूफ कि AE बराबर S, ऑल्टरनेट वे, इजी। सर सब कुछ बहुत आसान है ना, लाइफ बहुत इजी है, बस नजरिया होना चाहिए, नहीं, मैथमेटिकल नजरिया। जीवन को गणित बना दो, जीवन अच्छा लगने लगेगा, ठीक। हर लोग ऐसे थोड़ी कहते हैं कि बहुत कैलकुलेटिव हो तुम, है ना, तो अगर तुमको कहे ना कि बहुत कैलकुलेटिव हो तुम, तो इसको पॉजिटिवली लिया करो कि ये तो खुशी की बात है, ठीक है। आई एम वेरी मैथमेटिकल, है ना, ये तो खुश होने वाली बात है कि आप तो यार कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना। डन। फाइन। नाउ आई गेस वन नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले, तुम जानते हो कि सर अगला सेट क्या है। अब अगला सेट है R1 एंड tan a/2, कॉपीड ना यार। नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा तो फिर से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर, फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, है ना, और आप कॉपी पेस्टिंग में दिमाग लगाओगे नहीं, है ना।
तो लेट्स सी फ्रॉम दिस फिगर ओनली। कहना सर हो तो चुका है, आपको tan a/2 चाहिए ना। कहना सर ये लिख तो रखा है आपने, ये tan a/2 तो लिखा है। कहना हटाओ अभी इस प्रूफ को। कहना हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो सही। सोचो सोचो, फ्रॉम दिस राइट ट्राइंगल डायरेक्ट आंसर कर दूं कि R1 दिस इज S। ठीक, अरे अब तो तुमने लेंथ ऑफ टेंजेंट डिराइव कर रखी है, जिस जिस भी तरीके से डिराइव की हो कि सर R1/S। फ्रॉम दिस राइट ट्राइंगल आई कैन डायरेक्टली कमेंट फाइन। तो अब मगिंग पे जाते हैं कि रटना क्या है। R1 S tan a/2 बाई सिमेट्री R2 S tan b/2 R3 S tan c/2। रिमेंबर कॉपीड क्विकली। कैसे भी समझो यार इस प्रूफ को कि सर हमने tan a/2 फॉर्मूले को डेल्टा अपॉन S माइनस a लिखा है ना। अरे डेल्टा अपॉन एस एस माइनस ए, तो उससे दिख गया कि हाँ ये R1 के बराबर आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में भी तुम समझ गए ना कि सर A से लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्स सर्किल अपोजिट टू A पर लेंथ ऑफ टेंजेंट S है। क्या उसी तरह से एक्स सर्किल अपोजिट टू B, जो B का अपोजिट एक्स सर्किल होगा, क्या उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम B इज गोइंग टू बी S, है ना। बिल्कुल समझ पा रहे हो कि हाँ सर बाई सिमेट्री इट इज ऑल क्लियर। नाउ वन लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूले, उसको भी यही करें, है ना, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि सर कौन दोबारा फिगर बनाएगा, है ना। यही कहीं जगह थोड़ा सा मैनेज करके उस रिजल्ट को भी ऑब्टेन करते हैं। और वो रिजल्ट तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस रिजल्ट की बात कर रहा हूं। अब रिलेशन विथ कैपिटल R, R1 रिलेटेड रिलेशन विथ कैपिटल R। तुम्हारी चैट गायब हो चुकी है इस वक्त, है ना। कुछ भी दिख सामने नहीं है, अपने आप आ जाएगा ना। लेट्स वेट, देखते हैं। अभी टेक्निकल पर्सन को नहीं बुला रहा मैं, है ना। आई होप कि अभी थोड़ी देर में अपने आप चैट आ जाएगी। ओके, अब तुम्हारा थॉट प्रोसेस तो क्लियर है कि सर अगर कैपिटल R को इन्वॉल्व करना है तो बेस्ट इज साइन लॉ। और साइन लॉ मतलब कोई एक साइड, तो मैं BC साइड को कंसीडर करूं, BC विच इज स्मॉल a विच इज 2R sin A, 2R sin A। ओके, नाउ BC को मैं लिख सकता हूं BD प्लस DC। आई थिंक ट्रू, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तुम्हारा इंटरेस्ट है टू इन्वॉल्व R1, तो तुम इस राइट ट्राइंगल पर चले गए कि सर ये राइट ट्राइंगल को देखो आप, ये राइट ट्राइंगल है ना। आई थिंक ये रहा R1। हाँ देखो अपने आप आ गया ना। तो देखा, पेशेंस रखने का फायदा होता है नहीं कि सर बी पेशेंट, अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। तो देखो चैट तुम्हारा अपने आप आ गया। ओके, तो R1 नाउ यू कैन सी, इस एंगल को पहचानते हो, व्हाट इज दिस एंगल। चलो देखें भाई कौन बताएगा, ये एंगल कितना है। फटाफट बोलो, व्हाट इज दिस एंगल।
नहीं बताओगे? 45 डिग्री? अरे यार, हाँ आई थिंक अभिनव नक्षत्र है ना, पाई माइनस बी बाई टू, आई थिंक ये टोटल एंगल पाई माइनस बी, तो ये उसका हाफ पाई माइनस बी बाई टू, पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, एग्री? नाउ इफ दिस इज पाई बाई टू माइनस बी बाई टू, तो मानते हो कि सर ये बी बाई टू है? बी बाई टू, अरे राइट ट्राइंगल यार, तो क्या अब तुम इस राइट ट्राइंगल की मदद से बीडी लिख सकते हो कि दिस इज बेस, है ना? तो आई थिंक बीडी इज R1, R1 tan हुआ ना, तो BD अपॉन R1 इज tan B बाई टू, तो R1 tan B बाई टू, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड नाउ। सेम वे तुम फील कर पाओगे कि ये एंगल बराबर C बाई टू, दिस इज C बाई टू, ठीक? समझ गए कि क्यों, है ना? यूजिंग दिस राइट ट्राइंगल, ये एंगल है पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, सो दिस इज सी बाई टू, फाइन। नाउ अगेन फ्रॉम राइट ट्राइंगल CD, CD is R1 tan C by 2, तो R1 tan C by 2। अब तो तुम समझ रहे हो कि सर अब हमारा कंपाउंड एंगल में चले गए, है ना? कि सर अब तो हमारी एसएलओनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना? कि अब तो ओवरफ्लो होने लग गई है, नहीं कि सर तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं, कितना कंपाउंड एंगल करेंगे, राइट? तो R1, अब तो फास्टेस्ट आंसर करोगे, साइन अपॉन कॉस कॉस, साइन अपॉन कॉस कॉस, और इंस्पायर होकर कि सर इसे भी हाफ एंगल लिख दो, 4R साइन A बाई टू कॉस A बाई टू, मामूली सी ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज कॉस A बाई टू, पाई माइनस A, तो कॉस A बाई टू कॉस A बाई टू कैंसिल। नाउ रिजल्ट, रिजल्ट लिखने की जगह कहां है? वो 3 आंसर लिखने यार, तुम कॉपी कर लो। अब अगली स्लाइड में चलते हैं, है ना? क्योंकि अब तो आंसर ही तो लिखना है, प्रूफ तो हो चुका है, ठीक? तो आंसर दिख रहा होगा साफ कि R1 इज 4R साइन A बाई टू कॉस B बाई टू कॉस C बाई टू, यही आंसर है ना? ठीक है, R1 1 साइन एंड 2 कॉस, सिमिलरली R2, ये तो तुम कॉमन सेंस है कि सर एक साइन 2 कॉस, तो अब की बार साइन B बाई टू होगा, सिमिलरली R3, रिमेंबर, कॉपी कर लो, आगे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। रटने फॉर्मूले, अरे क्या देखो यार, है ना? लोग समझदार हैं, ट्रायंगल का इंटरनल एंगल बी, एक्सटर्नल एंगल को भी बी बोलते हो क्या? थोड़ी तो अकल होनी चाहिए ना, कुछ तो 9th-10th में थोड़ा तो पढ़ा होगा ना? या आईआईटी की तैयारी कर रहे थे उस वक्त, कैलकुलस पढ़ रहे थे? गॉट इट आई थिंक, है ना? तो एक बार चाहो तो कुछ देख लो।
15 सेकेंड्स होल्ड कर रहा हूं। तो डिस्टेंसेस फ्रॉम टेंजेंट का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्लियर, रिलेशन विद एरिया क्लियर, रिलेशन विथ tan a by 2 clear, relation with capital R also clear. फाइन। अब तुमको एक बार फाइनली तुमको बाकी के 2 सर्किल भी जस्ट शो कर देता हूं, बाकी तुम समझ रहे हो कि वो काम तो कुछ आना नहीं है ना। R1 रेडियस के थ्रू तुमको बाकी के सर्किल की फील आ तो गई है ऑटोमेटिकली। ABC तो X सर्किल अपोजिट टू A का तो कंस्ट्रक्शन तुमने देख लिया कि सर BC को इंटरनल टच करता हुआ और AB AC को एक्सटर्नल टच करता हुआ सर्किल बना है। सही है। I1 सेंटर एंड R1 रेडियस, ठीक। इसी तरह से X सर्कल अपोजिट टू B, गारंटी AC को इंटरनल टच हो रहा होगा और AB एक्सटेंडेड, BC एक्सटेंडेड। तुम समझ रहे हो कि सर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ B, एक्सटर्नल ऑफ C, एक्सटर्नल ऑफ A। तो मैं डायरेक्टली सीधा सर्कल कंस्ट्रक्ट करके जस्ट शो कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। कुछ भी रफ कंस्ट्रक्शन बना दो कि सर से लाइक दिस, सेंटर I2 एंड रेडियस R2। ओके कि सर ये R2 है, दिस इज R2 एंड सिमिलरली X सर्कल अपोजिट टू C, विल टच AB इंटरनल, AB को कहीं इंटरनली टच कर रहा होगा और BC एक्सटेंडेड, CA एक्सटेंडेड। ओके से लाइक दिस। तो ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। I1, I2, I3 वी यूज फॉर देयर सेंटर्स, है ना, एंड R1, R2, R3 वी यूज फॉर देयर रेडियस। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड पोर्शन है, ठीक है। पहले तो IIT में ऑलमोस्ट इन आइडियाज पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, लेकिन फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, लास्ट 2-3 इयर्स ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि IIT इस चैप्टर के थोड़ा पीछे पड़ा हुआ है ना, कि नाउ दे हैव स्टार्टेड गिविंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो व्हाट वी आर डूइंग अब इंपॉर्टेंट है ना। जब जेई एडवांस की शीट करोगे ना, देन यू विल कम टू नो कि सर पहले तो बहुत लंबे लंबे समय में क्वेश्चंस आ रहे थे ओवर दिस चैप्टर, लेकिन अब फ्रीक्वेंट हो रहा है, अब लगातार आ रहे हैं और वो भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट कि फॉर्मूले याद हो गए। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि सर वो ऐसे तो याद होता नहीं है हमको, जब सवाल करते हैं तब याद हो पाता है, नहीं। जस्ट आप तो प्रूव करते जाना, प्रूव दैट। नोटेशंस हैव यूजुअल मीनिंग। करो।
चलो पहले ये 3 करो। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही लल्लू है ना, कि सर ये तो सीधा डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। अब देखो तुम्हारी चैट गायब हो गई है, लेकिन मुझ में पेशेंस में जानते हो ना हाई लेवल है। आई एम कॉन्फिडेंट कि वो अभी अपने आप आ जाएगा, है ना। मानते हो प्रॉब्लम खत्म हो गया। सर नीचे हीरोन्स फॉर्मूला ही तो लिखा हुआ है, डेल्टा स्क्वायर, एंड न्यूमरेटर यू कैन ऑब्जर्व डेल्टा 4। तो यस इट इज डन, कि आंसर इज डेल्टा स्क्वायर। आगे कंटिन्यू करो। अगला हो गया। अगला भी काफी आसान है। चाहो तो तुम सेम फॉर्मूले की मदद ले सकते हो कि सर एरिया, और ऑल्टरनेट करोगे तो ज्यादा बेहतर आएगा। अगर इस एस को देखोगे तो मन में आएगा कि सर वो tan a/2 वाले फॉर्मूले में एस इज देयर, तो R2 R3 S tan b/2, ये भी एक फॉर्मूला है ना। हाँ देखो आ गया चैट, राइट। देन R3 S tan c/2 एस स्क्वायर। समझ रहे हो? अब तो तुम समझ गए कि सर ये तो हमारी कंपाउंड एंगल्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग होती जा रही है ना। नहीं चाह रहे थे, लेकिन नहीं चाहते हुए भी एक्स्ट्रा स्ट्रांग की तरफ जा रही है। तो इसको पहचाना कि हाँ सर याद आ गया। एसएल लोनी एक्सरसाइज 20, राइट, फॉर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। आपने 4 आइडेंटिटीज याद करने को कही थी, है ना। आपने कंडीशनल आइडेंटिटी में कोई भी फॉर्मूले याद करने को नहीं सजेस्ट किए थे एक्सेप्ट tan एंड कॉट फॉर्मूले। याद आया कुछ? सिग्मा tan ए बराबर प्रोडक्ट tan ए, सिग्मा कॉट ए कॉट बी बराबर 1, और tan हाफ एंगल में सिग्मा tan a/2 tan b/2 इज 1। तो दिस इज 1 एस स्क्वायर। सही है ना। सो दिस इज वन गुड सॉल्यूशन। बाकी एकदम आसानी से अगर तुम डेल्टा अपॉन एस माइनस ए फॉर्मूला यूज करोगे ना, उससे भी हो जाता है कि सर मैंने तो ऐसे किया था, तो मुझे उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। वो भी बहुत इजी सॉल्यूशन है। यही तो हुआ R2 R3। यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, कि सर इसमें भी कोई चैलेंज नहीं आएगा, बहुत आराम से हो गया था। If I take LCM, you can see in denominator get delta square common. Now you can find, यार ऐसा तो बहुत इजी है, s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो देख सकते हो व्हाट इज दिस, 3s माइनस 2s, तो ये s ही तो बन गया डेल्टा स्क्वायर s ओवर।
मन नहीं कर रहा कि सर नीचे भी हीरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं, ऐसा ऐसा मन में विचार आ रहा है ना कि सर ऊपर नीचे एक एस मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट? तो आई मल्टीप्लाई एस, तो डिनोमिनेटर बिकम हीरोन्स फॉर्मूला। आई थिंक यू गॉट द आंसर, एस स्क्वायर। हाँ, थर्ड तो सबसे ज्यादा आसान है। इजी है ना कि सर इसके लिए तो एरिया फॉर्मूला बेस्ट है, अपॉन डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। वेट, बस ठीक है, न्यूमरेटर बिकम 3s माइनस 2s, दैट इज s अपॉन डेल्टा, कैन इजिली सी 1/r। डन, ओके। प्रूव दैट को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? डू दिस। नेक्स्ट, सही है। मेरे ख्याल से कहीं ऐसा लो नहीं, एक्सरसाइज 20 पलटा के तो नहीं देख ली कि सर एक्सरसाइज 20 में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना? इतनी देर में डिराइव कर लिया होगा कि सर दो को क्लब करके ओरली डिक्टेट कर रहा हूं, 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, cos a प्लस बी बाई 2 बिकम sin c बाई 2, सही है? एंड sin c बाई 2, तो इसे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। कुछ याद आ रहा है कि सर तो मामूली ट्रिग्नोमेट्री, अरे लोनी एक्सरसाइज 20 रिवाइज हो गई भाई। साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, राइट? 2 साइन सी बाई 2 आउट, कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब समझदार लोग कहेंगे कि सर साइन सी बाई 2 माइनस में जो आप लिखने जा रहे हो उसको साइन सी बाई 2 नहीं लिख करके ए बी में कन्वर्ट कर दो, तो आई गेस कि साइन सी बाई 2 कैन राइट कॉस ए प्लस बी बाई 2। मेरे ख्याल से कई लोगों को बात समझ आ गई, और वो +1 एज इट इज। तो मेरे ख्याल से अब तो हो भी गया कि सर 2 साइन साइन, तो दिस इक्वल 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 बी बाई 2 सी बाई 2। एंड जस्ट नाउ वी हैव सीन, लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट नहीं 2 क्लास पहले, है ना, कि सर वो स्मॉल आर कैपिटल आर का रिलेशन,
स्मॉल r इज इक्वल टू 4 कैपिटल R sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2. तो आई गेस दिस क्वांटिटी इज स्मॉल r by कैपिटल R. सही? किसी को ध्यान है? ये प्रॉब्लम cos a प्लस cos b प्लस cos c, बताना किसको ध्यान है? इसका मैंने मैक्सिमम वैल्यू तुमसे ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करवाया था. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos a plus cos b plus cos c if abc are angles of a triangle. जल्दी से हाँ बोलो कि हाँ ये है ना. तो मानते हो कि सर इस स्टेप पर आकर के वो स्मॉल r बाई कैपिटल R को हमने रटा है ना, लेस इक्वल टू हाफ. सही? नहीं, स्मॉल r बाई R यार एक ही तो इनइक्वालिटी बताइए यार, कैसी बात कर रहे हो? ये जितने फॉर्मूले बता रहा हूं सब रटने हैं. वो चिंता मत करो, cos a प्लस cos b प्लस cos c थोड़ी रटने को कहा था, और ना अब कह रहा हूं रटने को. ठीक है ना? वो तो जस्ट बता रहा हूं कि सेम प्रॉब्लम कैन बी डन फ्रॉम हियर ऑल्सो. फाइन. अगला, चलो अगला करो क्विकली. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्विकली. करो, मेहनत का क्वेश्चन है थोड़ा. I started delta upon s minus a. Delta s minus a into bc. सही?
राइट। मन में आ रहा होगा ना कि सर ये सबको एबीसी बना लेते हैं, एबीसी एबीसी एबीसी। तो आई गेस डेल्टा अपॉन एबीसी कॉमन, कॉमन आ गया, ए ओवर एस माइनस ए, समझो, बी एंड सी। ठीक, आंसर से इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है कि सर ये है ना इंस्पिरेशन 1/2r। क्या ये क्वांटिटी तुमको लग नहीं रही कि सर वो कैपिटल आर अदर देन साइन लॉ, एबीसी अपॉन 4r इज डेल्टा? ये फॉर्मूला सीखा है कि नहीं? तो आई थिंक 1/2r, दिमाग लगाओ, is ABC delta over ABC 2 डेल्टा, सही है ना? तो आंसर से हिंट उठा रहा हूं, -1/2r -2 आई वॉन्ट। अरे इस आंसर की वजह से ऐसा किया मैंने, सही है कि सर इसको जबरदस्ती -2 दे देते हैं, कम से कम -1/2r तो क्रिएट हो जाएगा। अब दिमाग में जा रहा है कि सर वो जो -2 है, अरे यार ये प्योर कैलकुलेशन क्वेश्चन है, को बैलेंसिंग करूं +2, एंड व्हाट आई डू इज कि वो जो +2 है उसे मैंने इस तरह से मैनेज कर लिया, +1 +1, एक अकेला बेचारा अनपेयर्ड रह गया, सही। तो आई थिंक -1/2r रिमेनिंग पर मेहनत करते हैं कि सर केवल रिमेनिंग पर ध्यान दो, डेल्टा अपॉन एबीसी, जोड़ो यार, एस अपॉन एस माइनस ए, एस अपॉन एस माइनस बी, सी ओवर एस माइनस सी। थोड़ा मेहनत का क्वेश्चन है ना कि सर थोड़ी मेहनत ज्यादा लग रही है, यहां तक ऑल गुड। अब तुमको मन में आ रहा होगा कि सर ये दो को क्लब करते हैं, ये दो देखने में एक जैसे, आई थिंक over s minus a, s minus b, what I get in numerator is, अरे जोड़ो यार सर, s कॉमन, s minus b plus s minus a, you will agree कि सर 2s minus a minus b that is c। कुछ भी खास नहीं है, जस्ट जोड़ना घटाना कर रहा हूं और कुछ भी नहीं, एलसीएम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नथिंग एल्स। मच्छर दिख रहा तुम लोग को वहां से? नहीं, बोर्ड में तुम लोग को किसी को मच्छर दिखाई दे रहा है? इस पूरे बोर्ड में ढूंढो कहां मच्छर बैठा है, एक मच्छर बैठा है इस बोर्ड में। तुम्हारी चैट तो स्क्रॉल ही नहीं हो रही है ना, बेचारी चैट भी मच्छर को ढूंढने में लग गई। ठीक है, ओके, तो आई थिंक ये रहा, देखो ये बैठा है। ओके, चलो उसको जीवन दान दे देते हैं, रहने देते हैं ना। ओके, तो करो यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, थोड़ा कैलकुलेशन स्पेस चाहिए मुझे।
राइट। टेकिंग एलसीएम s माइनस ए बी सी, यार कैलकुलेशन तुम मुझसे करवा रहे हो। c कॉमन, सर c को तो कॉमन हटाइए, s माइनस सी प्लस s माइनस ए s माइनस बी -1/2r। अब थोड़ा अपने कैलकुलेशन स्किल्स दिखाओ ना यहाँ पर, थोड़े से अच्छे स्किल्स शो करो कि सर आपका न्यूमरेटर मैं आपको बताता हूं मोस्ट सिंप्लीफाइड क्या हो रहा है ना। तो इफ यू ओपन द ब्रैकेट यू कैन सी दैट s स्क्वायर 2s स्क्वायर माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस। तो क्या दिखा, a प्लस बी प्लस सी इंटू एस, क्या वो 2s स्क्वायर नहीं बन गया कि सर ये भी तो 2s स्क्वायर बन गया। तो समझ पा रहे हो ना कि सर आपका जो न्यूमरेटर है ओनली ए बी, खुद से ब्रैकेट खोलो तो ये ए बी आ गया कि सर बस ए बी बचा, बाकी सब कैंसिल। गॉट द पॉइंट। तो मानते हो अगर ये पूरा टर्म कि सर ये पूरा ए बी के बराबर है, तो आई थिंक आफ्टर कैंसिलेशन एबीसी ओनली डेल्टा रिमेन्स, ठीक है, ओनली डेल्टा। और क्या इसे हीरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट करूं कि सर इसको देख के हीरोन्स फॉर्मूला कंप्लीट करने का मन कर रहा है, तो यहां पर ही कर दूं एस एस, सही। तो आई थिंक डेल्टा एस ओवर डेल्टा स्क्वायर -1/2r। I think your problem is done. S by delta, which is 1 upon small r. तो बहुत ही गंदी कैलकुलेशन थी, लेकिन ठीक है, कभी कभी करना पड़ सकता है। ठीक कि सर एक आधा क्वेश्चन कोई आ जाता है एग्जाम में भी जिसमें थोड़ा हमको कैलकुलेशन डिफिकल्ट करनी पड़ सकती है, ठीक। और तुमको तो अपने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से रहना चाहिए ना कि सर नाउ ए डेज ऐसे क्वेश्चंस जेईई में आ रहे हैं, ठीक। तुम्हारे कंसेप्ट भी देखते हैं, तुम्हारा कैलकुलेशन भी देखते हैं। डन, 5 सेकेंड्स क्विकली। हाँ बिल्कुल, 1 के पास में ही था विश्वजीत, 1 ये रहा, है ना। है और भी फॉर्मूलेज हैं, लेकिन आज जरा इन ये जो फॉर्मूले लर्न किए जरा इस पर प्रैक्टिस थोड़ी कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अब ज्यादा फॉर्मूले नहीं बचे, बस सबसे ज्यादा फॉर्मूले बस इसी सेक्शन में थे ना। तब भी तुमको चिंता नहीं है ना कि सर कंपाउंड एंगल में भी तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन देखो मुझे सब याद है ना, क्योंकि जितना नंबर ऑफ फॉर्मूला ज्यादा है उतना ही ज्यादा एप्लीकेशन भी तो है। कॉपीड आई थिंक है।
6। नहीं डर रहा है ना? बिल्कुल नहीं डर रहा है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बेस्ट लग रहा है तुमको फॉर दिस प्रॉब्लम? कि सर प्रॉब्लम तो दूर, हमारा सारा ध्यान तो उस मच्छर पर है ना? जल्दी बताओ, टू द पॉइंट अप्रोच कैसे बताओगे? तुम्हारी चैट तो गायब हो गई। तो आई गेस फीलिंग आ रही है कि सर आंसर कैपिटल आर में आ रहा है। देखो ध्यान से देखो कि आंसर इज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, तो व्हाई डोंट वी मेक यूज ऑफ रिलेशन ऑफ स्मॉल आर विथ कैपिटल आर, है ना? उस फॉर्मूले से जाते हैं, राइट? 16r स्क्वायर कॉमन, 4r साइन साइन साइन। यार देखो स्पेस की कमी होने वाली है, तो थोड़ा सा स्पेस सेव करते हैं। साइन साइन साइन, समझ गए ना? ठीक। देन R1 1 साइन 2 कॉस, साइन स्क्वायर a/2। क्या तुमको मन कर रहा है कि सर ये दोनों को क्लब कर लेते हैं? अरे तुम अभी कह रहे थे ना सर स्पेस की लिमिटेशन आने वाली है। 1 साइन 2 कॉस, R2 R3, R2 R3 में कॉमन कौन आएगा? कॉस a/2 साइन b/2 कॉस c/2। हियर कॉस a/2 कॉस b/2 साइन c/2। यू कैन अंडरस्टैंड कि सर कॉस a/2 कॉमन, साइन स्क्वायर b/2। आज हमको इस बात पर ध्यान देना है कि ये पूरी क्लास में खत्म होने तक ये मच्छर यहां से अपनी पोजीशन छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। ठीक है, अपने एकदम कंफर्ट जोन पे जा चुका है ना? cos b/2 साइन c/2। देखना अब तक ऑल गुड, सब ठीक है। अब तुमको क्या विचार आ रहा है कि अब क्या करें? यहां तक तो पहुंच गया मैं। क्या परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने का थॉट आ रहा है? अगर परफेक्ट स्क्वायर का थॉट आ रहा है तो यहां मुझे ये बताओ किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, प्लस का कि माइनस का इन दिस टर्म? खैर तुम बता ही नहीं पाओगे, तुम्हारी चैट तो दिख नहीं रही है ना? चैट भी अपनी मन की मर्जी की मालिक हो गई है ना, कभी प्रेजेंट हो जाती है और कभी गायब हो जाती है, राइट?
तो मेरे ख्याल से अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो यू विल से कि सर डिफरेंस का बनाइए। कॉस कॉस माइनस साइन साइन इज कॉस ऑफ सम ऑफ एंगल। ठीक, तो आई कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, यार देखो स्पेस की बहुत दिक्कत होती है तो इसलिए थोड़ा सा अगर मैं स्टेप्स बचा लूं तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है ना कि हाँ सर सब समझ में आ गया सब कुछ। कॉस कॉस माइनस साइन साइन का होल स्क्वायर को मैं डायरेक्टली कॉस ए बाई टू लिखवा दूं क्या? सोचो सोचो, cos b by 2 cos c by 2 minus sin b by 2 sin c by 2 is cos of b plus c by 2 which is sin a by 2 माइनस, तुमने माइनस का परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया था ना, तो माइनस नहीं प्लस बैलेंस होगा कि सर मैंने cos cos माइनस साइन साइन का होल स्क्वायर कंप्लीट किया था तो यू विल हैव टू बैलेंस प्लस 2 टाइम्स their product, sin b by 2 sin c by 2 cos b by 2 cos c by 2। ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, प्लस cos स्क्वायर a by 2, गजब है ना, गजब का डेरिंग है मच्छर। ओके, आई थिंक नाउ you will complete perfect square this time। इस बार किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे? तो मन में आ रहा होगा कि सर इस बार प्लस का बनाइए, साइन बी बाई टू कॉस सी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू कॉस ए बाई टू इज साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू एंड साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू इज व्हाट? कॉस ए बाई टू। आई थिंक बैलेंस करना पड़ेगा ना कि सर आपने परफेक्ट स्क्वायर कॉस साइन प्लस कॉस साइन का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, अरे बड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखवाया बस और कुछ नहीं। फाइन, अब मेरे ख्याल से तुम्हारी फेवरेट सिचुएशन आ गई कि सर वो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला साइन 4 प्लस कॉस 4, साइन 4 प्लस कॉस 4 हम जानते हैं 1 माइनस क्या था यार, हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा है ना, हाफ साइन स्क्वायर ए। अंडरलाइन टर्म को मैं लिख सकता हूं है ना कि योर अंडरलाइन टर्म बिकम दिस। नाउ प्लस, यार इसको देख पा रहे होगे कि सर लेट्स मेक इट साइन बी, लेट्स मेक इट साइन सी। तो डूइंग दैट साइन बी साइन सी आई थिंक अपॉन 2। सोचो अपॉन 2 क्यों आया, आराम से सोचो कि y बाई 2, 2 साइन कॉस 2 साइन कॉस, तो एक 2 बैलेंस करना पड़ेगा ना यार, इनटू साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर a by 2। I think same quantity I get here also. Again sin b sin c minus cos square, sin square minus cos square। तो मैं एक काम करूं, बाहर माइनस कॉमन ले लूं क्या? क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लेने से तुम पहचान जाओगे कि सर ये फॉर्मूला हमने कंपाउंड एंगल में पढ़ा हुआ है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a by 2 and that become cos a, right? कुछ ज्यादा ही स्पेस लेके कैलकुलेशन कर दी, चलो कोई नहीं। 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर ए हाफ साइन बी साइन सी कॉस ए, इतना रिड्यूस हो गया। अब तुम समझ रहे हो ना कि सर फाइनली आंसर आपको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी में लाना है। तो ठीक है, फिर मैनिपुलेशन करो कि आफ्टर दिस आई सिंपली ओपन द ब्रैकेट
और तुम जानते हो कि साइन ए को एंगल स्मॉल ए में चेंज करना तो बहुत इजी होता है। 2r साइन ए इज स्मॉल ए, तो तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बिकम ए स्क्वायर, और एक 2 का फैक्टर छूट गया, 2a स्क्वायर, है ना। सिमिलरली साइन बी वो 8 आ रहा है ना, तो 2r साइन बी इज स्मॉल बी, 2r साइन सी इज स्मॉल सी, तो 4 यूटिलाइज हो गया, 2 रिमेन्स इनटू कॉस ए। अब तो तुमको मन में विचार आ रहा होगा ना कि सर सब कुछ साइड्स में कन्वर्ट हो गया, क्या ये टर्म क्लिकिंग है कि सर अब कोसाइन लॉ, मेक यूज ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इज कॉस ए, 16r स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस दिस होल क्वांटिटी इज नथिंग बट बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से आंसर आ गया कि सर बहुत पेशेंस रखने के बाद फाइनली वी गॉट द आंसर। ठीक, फाइव सेकेंड्स क्विकली, 10 सेकेंड्स दिए, चलो। जल्दी करो यार, 5 सेकेंड्स मोर। ओके डन, नेक्स्ट प्रॉब्लम करो, जल्दी करो, होमवर्क लिख देता हूं, है ना। आई थिंक अप टू 25 वी डिस्कस्ड, राइट। तो कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 27, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो भी हम कर रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का होमवर्क है ना। क्वेश्चन नंबर 26 2, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो अब इसको एंड करते हैं कि सर आज एक्सरसाइज 27 को एंड कर दिया जाए। 39, बस इतना ही होमवर्क है फॉर टुमारो क्लास। चलो अब लेट हो रहे हैं, साथ में ही खत्म करते हैं, टॉप, है ना। R2 अपॉन R1 अपॉन R2 क्या होता है, डेल्टा अपॉन S माइनस ए, S माइनस बी, डेल्टा अपॉन S माइनस ए, S माइनस सी, 2। ओह उड़ गया यार, ये तो गड़बड़ हो गया, उसको कुछ ज्यादा मतलब लग रहा है। फाइनली चलो क्लास के एंड तक वो मच्छर उड़ गया। ओके इससे अच्छा तो बैठा ही रहता है ना। ओके लेट्स डू S माइनस ए S माइनस बी, क्या आ गया ये B माइनस ए। जब मैं कैलकुलेशन गलत करूं तो मुझे बता देना। S माइनस ए S माइनस सी, C माइनस ए, S माइनस ए होल स्क्वायर। अरे यार ये तो गंदा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है ना। कुछ सोचने दो, कुछ बेहतर कर सकते हैं क्या हम लोग। अब जो चल रहा है वही चलाओ, और क्या।
होपफुली कुछ पाइथागोरस थ्योरम बनेगी। एस को भी क्या करें, पूरा ब्रैकेट खोला जाए, बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी, अरे यार ये तो पेनफुल हो गया, माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर इज, लेट्स ओपन द ब्रैकेट, ठीक, BC is here I find a square और a b plus c को लेके चला गया टू दिस साइड, 2s स्क्वायर माइनस 4as, बहुत गंदी कैलकुलेशन में चला गया। मानते हो ये a इंटू 2s आ गया, सर ये a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कितना हो गया, a इंटू 2s, a 2as, तो आई थिंक 2s स्क्वायर प्लस 2as माइनस 4as बिकम माइनस 2as। यहां तक सब ठीक है? हो गया, चलो क्वेश्चन हो गया भाई कि सर एस माइनस ए अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू हाफ। देखना आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गेट दिस, जल्दी से सब लोग हाँ बोल दो कि हाँ सर ये स्टेप के बाद क्लियर। अब इसको ध्यान से देख पा रहे हो कि सर ये पहचाना हुआ है, ये फॉर्मूला जानता हूं मैं, रिमेंबर। अरे पाइथागोरस पे नहीं जाके मैं फर्दर एबीसी में नहीं चेंज कर रहा, ये तुमको फॉर्मूला नहीं दिखाई दिया कि सर ये तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का फॉर्मूला है। अरे याद करो वो हाफ एंगल फॉर्मूले, है ना। तो आई थिंक कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इज हाफ, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर ये 1/√2 का स्क्वायर, तो a by 2 is pi by 4, a is pi by 2। चलो हो गया भाई फाइनली, ठीक। वरना एक बार तो मेरा भी कॉन्फिडेंस टेक होने लगा था, ठीक है ना, कि कहीं मैं कुछ गलत कैलकुलेशन करके तो नहीं पढ़ रहा हूं, कि ये तो उलझ रहा है लग रहा है ना। लेकिन तुम जानते हो ना कि सर जो हिम्मत करते हैं कैलकुलेशन की, चलो कि करते हैं उनके साथ भगवान भी देता है, नहीं। ओके, सो होमवर्क क्लियर, चलो बाय, गुड नाइट, जय हिंद।